हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः एक नई जड़ी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये देखिए, जिसका नाम है निसोथ। निसोथ इसका नाम है। और जथा नाम तथा गुण निसोथ, मतलब सोथ मतलब सूजन, और निसोथ मतलब सूजन को दूर करने वाला। तो इन नाम से ही इसका परिचय हो जा रहा है कि निसोथ ये मतलब समस्त प्रकार के शरीर में किसी भी तरह के सूजन को ये दूर करती है। और ये पैरालिसिस की मुख्य दवा है। लकवा में भी जिसका तेल बना के वैद्य लोग काम करते हैं। ये देख लीजिए इसको। ये 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 देखिए, ये इसके फूल हैं। चार चार पंखुड़ियों में इसके फूल लगते हैं, और फूल के अंदर जो है इसका बीज लगता है। बीज भी चार चार की संख्या में होता है। देखिए ये देख लीजिए, ये निसोथ का बीज है और ये फूल है। इसके फूल फूल तो इसके झड़ गए हैं। कनेर के फूल के तरह से इसका फूल निकलता है निसोथ का। और जब फूल झड़ जाता है तो ये कली जैसा होता है, और फिर इसमें इसके बीज लगते हैं। ये देख लीजिए, ये है बड़ी निसोथ। मैं इसके पहले एक वीडियो निसोथ का बना चुका हूँ, छोटी निसोथ। लेकिन ये बड़ी निसोथ है। ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं बड़ी निसोथ। निसोथ रंग भेद से तीन प्रकार की होती है: सफ़ेद निसोथ, लाल निसोथ और काली निसोथ। ये सफ़ेद निसोथ है। सफ़ेद निसोथ में भी बड़ी निसोथ है। ये देख लीजिए, ये निसोथ के पत्ते हैं। इसका तेल बनता है, और तेल इसका पैरालिसिस में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जैसे बात और कफ की वजह से, बात के कुपित होने से जो शरीर की नसें सूख जाती हैं और पैरालिसिस हो जाता है, इसके तेल से मालिश करने से बंद नसें, बैठी हुई नसें, सूखी नसें खुल जाती हैं। देख लीजिए इसको, और नोच के देखिए। आप देखिए, गर्दा गर्दा हो गया। ये निसोथ है। तो आइए जानते हैं निसोथ क्या है। निसोथ के बारे में और विशद जानकारी हम देते हैं। निसोथ एक आयुर्वेदिक वनस्पति है। सुश्रुत संहिता में श्यामादि गण एवं श्लेष्म संसमन वर्ग के अंतर्गत निसोथ को त्रिवृत्त नाम से उल्लेख किया गया है। अष्टांग्रह संग्रह एवं अष्टांग हृदय में विरेचनीय गण तथा निरूह गणों में निसोथ को लिखा गया है। भाव प्रकाश निघंटु के गुरुच्यादि वर्ग में इसका वर्णन मिलता है। आयुर्वेदाचार्यों ने सुख विरेचन द्रव्यों के अंतर्गत इसका विशद वर्णन किया गया है। निसोथ को संस्कृत में त्रिवृत्त, त्रिवृता, त्रिपुटा, त्रिबेला, त्रिभंडी, सरसा, सुबहा, सर्वानुभूति। हिंदी में निसोथ, निसोथ पित्तोहरी। यह औषधि वात और पित्त का शमन करने वाली है। निसोथ का पौधा पूरे भारतवर्ष में प्रायः सभी प्रांतों में मिलता है, परंतु अधिक ऊंचाई 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई वाले स्थानों पर यह नहीं होता है। आर्द्रता वाली भूमि में यह अधिक होता है। जैसे नदी के किनारे, यहाँ मैं आया हूँ, ये घाघरा नदी के किनारा है, और ये घाघरा नदी के किनारे ये पौधा है। मतलब नदी नाले आर्द्र भूमि पर ये ज़्यादा पाया जाता है। निसोथ की बेल, निसोथ की बड़ी वर्षा वायु सदुग्ध लता बेल होती है। इसका कांड, तना, उससे निकलने वाली शाखाएं त्रिकोणाकार होती है। इस पर लंबाई में धारियां पाई जाती हैं। ये देख लीजिए, ये धारी है त्रिकोणाकार। ये धारी दिख रहा है ना, ये आपको, ये है। इस पर त्रिकोणाकार धारियां पाई जाती हैं। और निसोथ के पत्ते 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। नीचे के भाग में पाए जाने वाले पत्र पान के पत्ते के समान हृदयाकार होता है। ये देखिए, पान के पत्ते के जैसे है, हृदयाकार होता है। परंतु ऊपर के भाग में पाए जाने वाले पत्र लंबे एवं पतले होते हैं। पत्र की दूरी दूरी पर लगे रहते हैं। निसोथ की पुष्प मंजरी 1 से 4 इंच लंबी, 3 से 5 शाखा युक्त होती है। 3 से 5 शाखा युक्त ये इसका होता है पंखुड़ी निसोथ का। ये देखिए, इसमें बीज लग गया है, जिसमें घंटीकार श्वेत पुष्प लगते हैं। पुष्प तो इस समय नहीं है, पुष्प इसके झड़ चुके हैं, फल ही बचा है।
लेकिन इस घंटे का आकार का, इसे कनेर के फूल की तरह से, या जो छोटी निषेध का मैं वीडियो बनाया हूँ, छोटी निषेध और बड़ी निषेध के पुष्प एक ही जैसे होते हैं, केवल ये आकार में मोटा और बड़ा होती है निषेध, जिसमें घंटी का श्वेत पुष्प लगते हैं। कोण पुष्प 1 इंच लंबे आयताकार, प्रायः गुलाबी कालिमा युक्त होते हैं। बहिर्दल नलिका 1.5 इंच लंबी और 1.5 इंच व्यास की होती है। पराशगय ऐठे हुए होते हैं। निषेध के फल गोल आकृति लिए हुए होते हैं। एक फल के प्रायः 4 बीज पाए जाते हैं। देखिए ये एक फल है, ये है, एक फल में 4 बीज होता है, ये देख लीजिए, ये देखिए एक में 4 होता है। जो भी देखेंगे, देखिए ये देखिए, ये है, इसमें तो टूट गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 4 है, 1 2 3 4। तो प्रायः मतलब ये 4 के जोड़े में ही इसके फूल होते हैं, बीज होते हैं निषेध के। बीजों का रंग काला होता है, आकृति में त्रिकोणाकार होते हैं। फल बीच में फट जाता है, जिससे गोलाकार पारदर्शक द्विकोणीय अंतर्मज्जा दिखने लगता है। निषेध की जड़, इसका जड़ लंबा व शाखा युक्त, हरी अवस्था में इसे तोड़ने पर दुग्धवत एक तरल पदार्थ निकलता है। इसी में विरेचन शक्ति होती है, इसलिए इसके मूल का ही विशेष प्रयोग होता है। इसके लिए आर्द्र अवस्था में जो दुग्धवत तरल होता है वही सूखने पर राल की तरह जम जाता है। मूल की त्वचा पतली और आर्द्रता में सरलता से पृथक हो जाती है। यदि मूल की चौड़ाई में छेद ले तो निम्नवत रचना दिखलाई देती है। यह भाग बहुत पतली त्वचा वाला होता है, मृदु स्पर्श वाला होता है। इसका वर्ण कुछ श्वेत होता है। इस भाग में बहुत स्रोत पाए जाते हैं। मध्य भाग में इस भाग का वर्ण श्वेताभ होता है। चिकित्सा में इसका बाह्य भाग ही उपयोग किया जाता है। यह भाग इसकी आभ्यंतर त्वचा कहलाता है। अंतः भाग यह कठिन स्पर्श वाला काष्ठमय भाग है। चिकित्सा की दृष्टि से यह अनुपयोगी है। यह अधिक सौत्रिक व कठिन सूत्रों से बना हुआ गोलाकार दिखाई देता है। विरेचन द्रव्यों में निषेध को प्रमुख माना गया है। श्वेत निषेध एवं श्याम निषेध अर्थात काली निषेध, दोनों ही इसमें वर्णन मिलता है। अतः यह सुनिश्चित है कि निषेध त्रिवृत्त के 2 भेद होते हैं और विरेचन के लिए इसकी मूल त्वक को उपयोग में लाने का ही विधान है। काली निषेध का मूल काले वर्ण का और सफेद निषेध का मूल सफेद वर्ण का अरुणाभ श्वेत होता है। अतः श्वेत और कृष्ण ही निषेध त्रिवृत्त के 2 भेद किए गए हैं। वर्ण भेद में असमानता का उल्लेख इसके पुष्प या मूल के कारण हुआ है। वस्तुतः श्वेत ही निषेध और इसका ही अधिक प्रयोग होता है। काली निषेध श्वेत की अपेक्षा हीन गुण, तीव्र विरेचक, मूर्छा, दाह, मद व भ्रम आदि उपद्रवों को उत्पन्न करने वाली है। अतः चिकित्सक इसका उपयोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं कफ प्रधान उदर रोग, ज्वर, शोथ, पांड व प्लीहा में इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है। निषेध 1 से 3 ग्राम निषेध का काढ़ा विरेचन के लिए लिया जाता है। काली निषेध तीव्र होने से मूर्छा, दाह, भ्रम आदि उपद्रव करती है, इसलिए सावधानी से इसका प्रयोग करें। निषेध का चूर्ण लेने से पेट में मड़ोर होता है, आंतों में गति लाकर यह मल को साफ कर देती है, इसलिए मड़ोर न हो इसके लिए इसके साथ सौंफ, सोठ आदि सुगंधित द्रव्य तथा संधव या मिश्री मिला लेना चाहिए, जिससे मड़ोर न हो और आंत भी साफ हो जाए, मल आसानी से बाहर निकल जाए। निषेध के उत्क्लेश कारक दोष के निवारण के लिए मूल त्वक जड़ की छाल को बादाम के तेल में स्नेहाक्त करके इसे हरितकी चूर्ण के साथ भी दे सकते हैं। अन्य प्रयोग भी इसके साथ आप कर सकते हैं। इसके चूर्ण को अधिक बारीक नहीं पीसना चाहिए और न कपड़े में छानना चाहिए। अधिक बारीक होने से अमाशय और आंतों में चिपक जाता है। यदि इसको अवलेह में मिलाना हो तो इसको बारीक पीस कर उपयोग ले सकते हैं। इसको भूनने से इसका रेचक गुण कम हो जाता है। प्रधान मूल को प्रयोग में लाना चाहिए, छोटी शाखाएं नहीं। उनके अंदर के काष्ठ को बाहर करके त्वक छाल को सुखाकर इसे व्यवहार में लेना चाहिए। निषेध का गुण, निषेध का स्वाद तीता, कड़वा, मधुर और कसाय होता है। गुण रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण है। वीर्य इसका उष्ण है या गर्म होता है। विपाक कटु होता है। प्रभाव विरेचक होता है।
दोष कर्म में यह कफ पित्त का संशोधन करने वाली है। गुण संज्ञा रेचनी, पित्तहारी, वीर्य, काला अवधि 2 वर्ष है। प्रतिनिधि काला दाना, गारिकवन है। निषोध के जड़ के छाल में 10% ग्लाइकोसाइडमय राल होता है। इसमें टपैथीन नामक एक ग्लूकोसाइड होता है। इसके कारण ही विरेचन क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त 2 और ग्लाइकोसाइड, उड़नशील तेल, पीतरंजक द्रव्य आदि होते हैं। यह राल विदेशी जालप की राल के समान कार्य करती है। निषोध का मुख्य कार्य अन्नवह स्रोतस व पुरुष वह स्रोतस पर होता है। जीर्ण, अनाह, मलावरोध, पेट का फूलना, विबंध, कब्ज, बवासीर, पीलिया में इसका प्रयोग होता है। निषोध का विशेष उपयोग उदर रोग, वात, रक्त, आम वात, काश, श्वास और शोथ में विरेचन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे मल के द्वारा दोष बाहर निकल जाते हैं। चरक संहिता के कल्पना स्थान अध्याय 7 में विरेचन कल्पों में मुख्य निषोध कल्प का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 44 में कल्पों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उसमें आचार्य बागभट्ट के अनुसार कल्पना स्थान में विरेचन कल्प में निषोध त्रिवृत्त का सर्वप्रथम स्थान है। ऊर्ध्व पित्त में तर्पण के पश्चात विरेचन करने का विधान है। इसके निमित्त चिकित्सा में त्रिवृत्तादि मोदक की व्यवस्था दी गई है। त्रिवृत्तादि घृत आंत रोगों के अतिरिक्त प्रमेह, श्वास, कुष्ठ, अर्श, पीलिया, अर्बुद मतलब गांठ, विद्रधि, पेट का फोड़ा, व्रण, शोथ आदि रोगों में कोष्ठ शुद्धि के लिए हितावह है। भगंदर की चिकित्सा में उत्साहन कल्कादि उपक्रमों में निषोध की योजना की गई है। त्रिवृत्तादि तेल भेदन, रेचन, लेखन, शोथहर होने से विद्रधि, ग्रंथि, अर्बुद आदि रोगों में भी उपयोगी माना गया है। इसके तेल का निषोध भी घटक है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार इन रोगों में बाह्याभ्यंतर उपयोग का निर्देश दिया गया है। पित्त प्रधान दोषों में निषोध चूर्ण और द्राक्षा क्वाथ का प्रयोग करने से ईख के पदार्थों के साथ, मधुर रसों के साथ या दूध के साथ निषोध का चूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है। कफ प्रधान दोषों में निषोध चूर्ण को त्रिफला क्वाथ में त्रिकटु व गोमूत्र के साथ सेवन करें तो ये कफ प्रधान दोषों का नाश करता है। अन्य विरेचन द्रव्य के लिए या क्वाथ की भावना दिए निषोध चूर्ण में सेंधा नमक, शुंठी चूर्ण मिलाकर सेवन करने से काफी लाभ होता है। यदि आपको भगंदर हो गया है तो भगंदर के लिए भी ये बहुत प्रमाणिक दवा है। भगंदर हो गया है तो निषोध, तिल, दंती मूल, सैंधव चूर्ण को मध व घृत के साथ मिलाकर व्रण का पूरण कर बंधन करने से व्रण शोथ में लाभ होता है। और नाड़ी व्रण जैसे नसों का सूख जाना या लकवा मार देता है जिनको, तो लकवा में भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। निषोध, तिल, कूठ, दंती मूल, पिप्पली, संधव, हरिद्रा, त्रिफला, तुथ व मधु का कल्क बनाकर बांधने से व्रण का शोधन होता है। निषोध, तेजबल, दंती मूल, रसांजन, हरिद्रा, दारू, हल्दी, मजीठ और नीम पत्र का कल्क नाड़ी व्रण का रोपण करने में श्रेष्ठ होता है। अगर घाव हो गया है तो आप दंती मूल, निषोध, कलिहारी की जड़ और सेंधा नमक समभाग महीम चूर्ण कर शहद में मिलाकर अगर उस पर मर्म स्थानों पर लगाते हैं तो ये लाभ करता है। आम्ल पित्त में भी निषोध अच्छा काम करता है। निषोध का चूर्ण सेहूं की भावना दें उसके रस से और गीली 3 ग्राम की मात्रा में उष्ण जल के साथ देने से विरेचन होकर दोष निकल जाते हैं। अम्ल पित्त दोष भी दूर हो जाता है। ये पेट का सूजन के लिए भी अच्छा काम करता है निषोध। विषम ज्वर में भी ये लाभकारी है। ऊर्ध्ववात ठीक करें, ऊर्ध्ववात, अर्धवात, अर्धांगवात में भी ये काम करता है। लकवा में निषोध के मूल को दूध में पीसकर उसे बासा सोरस मिलाकर पिलाने से ऊर्ध्ववात ठीक हो जाता है।